हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोचर रहने वाला है। आपकी ही राशि के स्वामी यानी कि शनि भगवान के गोचर के रिगार्डिंग रहने वाला है वीडियो। और शनिदेव जाने वाले हैं रेवती नक्षत्र में। राशि में तो मीन राशि में ही रहेंगे अभी 2027 तक, अगले साल तक। और पलट पलट के मीन राशि में आते रहेंगे। 2028 में जाएंगे फाइनली तो मीन राशि को छोड़ के। और आपकी 7.5 का अंतिम फेज जो चल रहा है वो शनि के मीन राशि से बाहर निकलने के साथ ख़त्म भी हो जाएगा। बट आज हम बात कर रहे हैं शनि का जो गोचर होने जा रहा है रेवती नक्षत्र में। और रेवती जो नक्षत्र है वो आखिरी नक्षत्र है, गंडमूल नक्षत्र है। तो इस वीडियो को आप लोग जो है अपनी चंद्र राशि या फिर लगन की राशि से देखिएगा तो आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। सो देख लेते हैं यहाँ पे एक्वेरियस को ये शनि भगवान जो रेवती नक्षत्र में आएंगे अभी टाइम पीरियड में, अभी आपको बताऊंगी। पहले हम कार्ड्स पुल कर लेते हैं तो देखते हैं किस तरह की सौगात देके जा रहे हैं। और कार्ड्स को देखिए ना आप, कार्ड्स किस किस तरह के आ रहे हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी कार्ड्स आ रहे हैं। एक एनर्जी कुछ कह रही है, एक एनर्जी कुछ कह रही है। तो अभी कन्फ्यूज़न एट पार लेवल का आप लोगों की लाइफ में है। वो कार्ड्स में भी बता दिया है। जीवन की दशा और दिशा को लेके ना एक मति भ्रम हो जाती है ना, इंसान की बुद्धि काम नहीं करती है इस टाइम पे। तो वो वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इतना हेवायर्ड हो गया है एक्वेरियस के साथ, कुंभ राशि वालों के साथ, कि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो भगवान भी सामने से आके साक्षात कोई चीज़ उनको दे दे तो उनको यकीन नहीं आएगा कि उनको कुछ मिल रहा है, क्योंकि सब कुछ छिन चुका है। बचाने के लिए ज़्यादा कुछ कुंभ राशि वालों के पास बचा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले रेवती नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। एक राशि के अंदर, जैसे कि मीन राशि में थे शनि, पिछले साल आ गए थे 2025 में, इस साल भी हैं, अगले साल भी मीन राशि में हैं। तो फ़र्क क्या है, राशि तो मीन ही है। हर एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। तो मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र होता है। रेवती लास्ट नक्षत्र है। पूरा जोडियक जो बेल्ट है उसके अंदर 27 नक्षत्र होते हैं। तो ये सबसे आखिर वाला नक्षत्र है। मीन राशि सबसे आखिरी वाली राशि है। तो यहाँ पे जो काल के देवता हैं, ठीक है, जो समय के देवता हैं, जो आप घड़ी पहनते हैं, रिस्ट वॉच पहनते हैं ना, उसके देवता हैं। तो काल के देवता भी साक्षात अपने आप में अपना एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, एक साइकिल पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देश दुनिया को जियोपॉलिटिकल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे और देश दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पे शनि का इम्पैक्ट इस टाइम पे आपको इन चीज़ों में दिखेगा। बात करें अगर हम शनि की, तो एक 30 साल का जो ऑडिट है, आप कंपनीज में काम करते हैं तो ऑडिट होते हैं, क्लोजिंग होती है, फिर नए सिरे से काम शुरू होता है। तो शनि भी यहाँ पे 30 साल, अगर आप 30 साल के हो चुके हैं, आपके जन्म हुए हैं 1995, 1996, 1997, जेनजीज बीच में आते हैं, तो आपके लिए तो सेटल रिटर्न है। तो आपकी 7.5 नहीं भी चल रही है ना, इन लोगों की खासकर, तो उनके लिए सेटन रिटर्न है। 7.5 जैसा ही चीज़ें आप लोग भी फील करेंगे, क्योंकि 30 साल के बाद शनि देखते हैं कि 30 साल में तुमने क्या किया, नेगेटिव पॉजिटिव क्या सीखा, कितना आगे बढ़े। प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी तैयार करते हैं। और अगर आप आगे नहीं बढ़े, आपकी प्रोग्रेस नहीं हुई है, तो अगेन आपको उसी साइकिल में रख देते हैं। इसीलिए बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी 7.5 खत्म हो गई है मैडम, लेकिन हमारी लाइफ पहले जैसी नहीं हुई। जो नहीं होगी, लेकिन बेटर भी नहीं हुई है। ये वही लोग हैं जिनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में शनि ने 0 दिया है, अंडा दिया है। ठीक है, तो फिर लाइफ में पूरे जीवन ही 7.5 के जैसा रहता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका रहे। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ दिस ट्रांजिट। अब ये ट्रांजिट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें 16 मई को शनि अमावस्या है, ठीक है, यानी कि शनि जयंती है, शनि जी का बर्थडे है। और 17 मई 2026 को इसी साल शनि जो है रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और वहाँ पे पहले सीधे चलेंगे, फिर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, लेकिन रेट्रोग्रेड भी रेवती में ही रहेंगे। लेकिन रेट्रोग्रेड होते होते उत्तरा भाद्रपद में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये रेवती में रहने वाले हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड के साथ में रहेंगे 9 अक्टूबर 2026 तक।
उसके बाद टू एंड फ्रो, कभी रेट्रोग्रेड हो गए, कभी रेवती में आ गए, कभी उत्तरा भाद्रपद में चले गए, कभी रेवती से आगे एरीज में चले गए, अश्विनी में चले गए, अगेन रेट्रो होके जो है रेवती में वापस आएंगे। वो तो बहुत लंबा ट्रांजिट है 28 तक का, 2028 तक का। हम इतना सारा डील नहीं कर सकते हैं एक वीडियो में, एक रीडिंग में। तो अभी हम ले रहे हैं 17 मई से लेके 9 अक्टूबर 2026 तक का। इतना पीरियड हम लेके चलते हैं जब तक जो है सीधा सीधा शनि रेवती में चल रहे हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे शनि जो है बहुत ही कोल्ड प्लैनेट है, ओल्ड प्लैनेट है, बिग प्लैनेट है, कर्मों के देवता हैं, लाइफ का ताना बाना बुनते हैं, ठीक है, और डिटैचमेंट करते हैं गलत चीज़ों से। शनि हमें बुरे ही इसलिए लगते हैं कि वो हमें गलत से हटा देते हैं, छुड़वा देते हैं, और हमें गलत के साथ में बहुत ज़्यादा मोह होता है, इसलिए शनि हमें बुरे लगते हैं। शनि करियर के कारक हैं, पैसे के कारक हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी के कारक हैं, आपकी हड्डियों के कारक हैं। बेसिकली जो ताना बाना है पूरे संसार का, फाइनेंस है या जो भी चीज़ें हैं वो शनि चलाते हैं। और शनि जो है एआई के कारक हैं, टेक्नोलॉजी के कारक हैं, इन सब चीज़ों के कारक भी शनि माने जाते हैं। अब बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि छोड़ने की राशि है। अब आप कहेंगे हमारी मीन राशि नहीं है, आप कुंभ राशि के बारे में बात करें। हाँ, मैं जानती हूँ आपकी कुंभ राशि, लेकिन मीन राशि कहीं तो है आपके चार्ट में, तो जहाँ है वहाँ से मीन राशि के ही इम्पैक्ट आपके ऊपर आएंगे, ठीक है। तो लेट गो करने की राशि है, और फ्लेक्सिबल आप जितना रहेंगे ना, 7.5 में आप जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे, शनि की ढैया है, 7.5 है, शनि की दशाएं हैं, जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे ना उतना आप बच जाएंगे, ठीक है। नहीं तो अगर आप अड़ेंगे तो जड़ समेत उखाड़ के फेंक देता है ना कोई तूफान, किसी पेड़ को जो अड़ता है उसके सामने, मुड़ता नहीं है, झुकता नहीं है, तो वो वाला हाल हो सकता है आप लोगों का। बात करें रेवती की, तो रेवती के जो लॉर्ड हैं वो मरकरी हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मरकरी हैं वो शनि के मित्र हैं, और पूषाण इसके देवता हैं। तो पूषाण इस तरह से होते हैं कि जैसे कि शेपर्ड होता है ना, जो होता है को क्या बोलते हैं, जो भेड़ बकरियां होती हैं, गडरिया जो होता है जो उनकी रक्षा करता है, तो सोल का जो ग्रुप है हमारी, उसकी जो रक्षा करता है, उसका जो मार्गदर्शन करता है वो होता है पूषाण, और वही इसके डीटी हैं। और रेवती एक अच्छा नक्षत्र है, सुंदर नक्षत्र है, सौम्य है, मृदु है, सात्विक नक्षत्र है, ठीक है, वेल्थ का नक्षत्र है, प्रोस्पेरिटी का नक्षत्र है, मोक्ष प्रदान करने वाला। अब मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप साधु बन जाएंगे, बाबा बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। मोक्ष यानी कि वो चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। इस टाइम पे एक चीज़ ये भी होगी एक्वेरियस, जो चीज़ें बहुत पहले टूटी है ना, कोई रिश्ता टूटा है, दिल टूटा है, कोई हर्ट है, पेनफुल ब्रेकअप है, टॉक्सिक सिचुएशंस कभी रही हैं, नेगेटिव सिचुएशंस रही हैं, दिल दुखा है आपका, ह्यूमिलिएशन हुई है आपकी, बहुत हुई होगी, क्योंकि शनि पहली बात तो ह्यूमिलिएशन कराते हैं 7.5 में बहुत ज़्यादा, और आप 7.5 झेल के अब जो है अंतिम चरण में आ गए हैं। दूसरा, आप शनि की ही राशि हैं, तो ह्यूमिलिएशन तो लाइफ का एक फंडा रहता है। तो जहाँ जहाँ ह्यूमिलिएशन हुई है, छोटा लोगों ने आपको आंका है, ठीक है, दिल तोड़ा है, नीचा दिखाया है, बहुत ज़्यादा धरातल पे लाके एक बेइज्जत करना होता है किसी को, तो उन सिचुएशंस में से अब बदला लेने का टाइम आ गया है। और बदला भी आपको नहीं लेना है, आपके बिहाफ पे कोस्मोस बदला लेगा, शनि बदला लेंगे, आपकी राशि के स्वामी बदला लेंगे, जजमेंट होगा पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ पे जजमेंट आपके साथ भी होगा। अगर आप भी गलत पाए गए हैं तो आपको भी दंड मिलेगा यहाँ पे। और मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी इतनी गलती है, क्योंकि आप यहाँ पे ना वो हैं जिसका दिल तोड़ा गया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, चीटिंग का बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक रिलेशनशिप में, लव अफेयर में, शादी में, मैरिड लाइफ में बहुत बार पार्टनर एक दूसरे को चीट कर लेते हैं। तो वो सारी ऊर्जाएं हैं यहाँ पे, और आपको उस इंसान से बहुत मोह है, और मोह की आपने पट्टी बांधी हुई है आँखों पे, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस रिश्ते में रहूं कि चला जाऊं छोड़ के, क्या करूं। तो शनि आपको हिम्मत देंगे, क्योंकि शनि कहेंगे कि जो सच नहीं है, जो अच्छा नहीं है, जो ठीक नहीं है, ये शो ऑफ के लिए जीवन नहीं जीना है, ये फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाना है हैप्पी कपल गोल पूरे करने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। अगर नहीं बन रही हैं, अगर टॉक्सिसिटी है, अगर एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो चीज़ें जो हैं इस टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी। शनि उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे, शनि फाइनली जो है क्लोज़र देंगे। यहाँ पे क्लोज़र भी है, बहुत रिश्ते ख़त्म हो गए हैं, लेकिन समझ में नहीं आया क्यों ख़त्म हो गए, क्या हुआ, सामने वाले ने क्यों छोड़ दिया, क्यों ब्लॉक कर दिया, उसका रीज़न मिलेगा। आधी अधूरी जो भी चीज़ें हैं वो पूरी होंगी इस टाइम पे। कोई रिश्ता था
अधूरा ही रह गया, ना आप कह पाए उसको, ना सामने वाला समझ पाया, तो हो सकता है इस टाइम पे वो अधूरा प्यार भी परवान चढ़े आपका। आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, किसी को प्यार करते थे, पर उस टाइम पे पढ़ाई करते थे या छोटे थे, हिम्मत नहीं थी उस टाइम पे बोलने की, तो हो सकता है कि शनि इस बार दोबारा आपको मौका दे, अब आप अपने मन की बात बोल पाएँ। या हो सकता है कि आप बहुत अच्छे दोस्त हैं बहुत टाइम से और कभी सोचा नहीं एक दूसरे के बारे में कि एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, तो अब जाके ये चीज़ें होंगी आप लोगों के लिए। आपको किसी को माफ़ करना है या आपने किसी से माफ़ी मांगनी है, किसी ने आपसे माफ़ी मांगी थी, आपने माफ़ नहीं किया, दिस इज़ द टाइम की सिचुएशन ऐसी बनाएंगे शनिदेव कि आप माफ़ी मांग पाएंगे, या किसी ने माफ़ी मांगी थी तो उसे माफ़ कर पाएंगे। कोई भी इच्छा है आपके मन में, कोई भी आपका शौक़ हो सकता है, यार मैंने पेंटिंग सीखनी थी लेकिन मैं घर की जिम्मेदारियों में उलझी रही, मैं नहीं कर पाई अपने लिए, मुझे डांस सीखना था, या कुछ भी कोई अपना शौक़ पूरा करना था, वो इस टाइम पे पूरा होगा। कोई कुछ खरीदा था, कोई कोर्स या कोई बुक खरीदी हुई थी, कुछ भी अधूरा पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई घर आपने बनाना शुरू किया था, वो अधूरा रह गया, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई, बीच बिचाले रह गया, वो इस टाइम पे पूरा होगा। पूरे करने की एनर्जी है, क्योंकि 30 साल की रुकी हुई चीज़ें, ये जो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ 30 साल का लेखा जोखा है। तो अगर आप 30 साल के हैं तो आपकी पूरी लाइफ का लेखा जोखा है। और अगर आप लोगों की ये दूसरी 7.5 है, आप मिड एज में हैं, तो यहाँ पे ये करियर के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। अब जो है शनि मैच्योर हो चुके हैं, कर्म प्रधान हो चुके हैं, और शनि यहाँ पे ना ईगो क्रश करते हैं और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करते हैं, नया चैप्टर्स यहाँ पे लिखा जाता है। और यहाँ पे ना शनि डूइंग से ज़्यादा बीइंग पे, दिखाने से ज़्यादा होने पे कि तुम हो क्या। तो यहाँ पे जो ये आप मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग टिंडर पे हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, पता आपको भी है होना जाना कुछ है नहीं उसमें से, ठीक है, मिलना कुछ नहीं है, लेकिन लगे हुए हैं 3-4 साल से जो है प्लूटोनिक रिलेशनशिप में है, देखा ही नहीं एक दूसरे को, मिले ही नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक होगा ना कि शनि भगवान ने क्या हुआ मेरे साथ, कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दिल तो टूटा लेकिन मेरी आंखें खोल दी, वो होगा आपके साथ। आप ये बोलेंगे कि दिल तो मेरा जरूर तोड़ा इस टाइम पीरियड में, लेकिन मेरी आंखें खोल दी। तो यहाँ पे ब्रेक भी उन्हीं लोगों के होंगे जिनका पता है, उनको भी पता है कि कुछ होने करने वाला है नहीं, और एक सही पार्टनर आपको मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी लोगों के डिवोर्सेस, सेपरेशन, अगर इस तरह के इश्यूज हुए हैं तो उनके लिए भी एक सेकंड टाइम प्यार आना, सेकंड टाइम रिलेशनशिप आना, ठीक है, शादियाँ होना, इस तरह की चीज़ों के बहुत बहुत चांस यहाँ पे बनते हुए मैं देख रही हूँ। और डिवोर्सेस, सेपरेशन के आप कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं, काफ़ी टाइम से फंसे हुए हैं, क्योंकि शनि के पास टाइम बहुत है शनि टाइम के ही देवता है, काल के ही देवता है, तो टाइम बहुत है और पेशेंस बहुत है कि आप सीखो अपने लेसन बड़े आराम से। मैं खड़ा हूँ यहीं पे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये लेसन सीखा है इस 7.5 में कि टाइम बहुत प्रेशियस है, ईगो बहुत छोटी चीज़ है, ईगो का दाम लगा के ना टाइम को बचाना चाहिए। तो जैसे कि एक पार्टनर है जो डिवोर्स लेना चाहता है, आप देना नहीं चाहते हैं, म्यूचुअल नहीं बन रहा है, तो इस टाइम पे म्यूचुअल बनेगा। आपको भी समझ में आएगा कि यार ये चीज़ मुझे पकड़े रहने से ज़्यादा हर्ट कर रही है बजाय कि छोड़ देने के। तो कुछ चीज़ें छूटेंगी जो आपको कंस्टेंट लेवल पे हर्ट कर रही हैं, पेन कर रही हैं, पिंच कर रही हैं। कार्मिक हो गया है रिश्ता, कोई इंसान ना जिसका आपके साथ में कर्म खत्म हो गया, कर्म का बंधन खत्म हो गया, आपकी लाइफ में से जाएगा। कुछ केसेस में एक फिजिकल डेथ भी हो सकती है, सो थोड़ा सा दिल अपना बड़ा रखिएगा। डेथ जो है इंसान की रियलिटी है, और ये डेथ जरूरी नहीं है कि आपके घर में किसी की भी हो सकती है, बुजुर्ग की हो सकती है, क्योंकि शनि जो है बुजुर्ग इंसानों के कारक हैं। तो हो सकता है कि नाना नानी, दादा दादी जो बहुत एज्ड हों और जाना चाहते हैं, ट्रांजिट में समझाऊंगी और क्यों है कैसे है, जो जाना चाहते हैं, बहुत टाइम से बीमार हैं, खुद भी दुआ मांगते हैं कि जाएं, आप भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इनको मोक्ष मिले, क्योंकि मीन राशि रेवती आखिरी सब कुछ हो रहा है, राशि भी आखिरी है, नक्षत्र भी आखिरी है, गंडमूल का नक्षत्र है। गंडमूल का क्या मतलब होता है कि एक नक्षत्र खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, गांठ जहाँ पे पड़ गई, दो चीज़ों का जुड़ाव जहाँ पे है। तो एक नई लाइफ, एक पुरानी लाइफ जा रही है, नई लाइफ आ रही है, यहाँ पे इस तरह से भी होगा आप लोगों के लिए। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बहुत चीज़ों में। देखो यहाँ पे अगेन कर्म का साइकिल ही है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, एक बहुत बड़ा कर्म का बंधन आप लोग यहाँ पे पूरा करके, नया कर्म का बंधन। कर्म कभी खत्म नहीं होता, अगर आप कसम खा ले कि आप कोई कर्म नहीं करेंगे तो भी आप सांस तो लेंगे, ठीक है, पलक तो झपकेंगे, वो भी कर्म है। तो इस जीवन में रहते हुए आप कर्महीन जीवन तो नहीं जी सकते हैं, आप तो कर्म करने ही आए हैं। और कर्म भी कुंभ राशि का क्या है, दूसरों के लिए होता है, ये विडंबना है।
कुंभ राशि की विडंबना है ये, और लाइफ लॉन्ग पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो कर्म है वो बहुत बड़ा है, उसको एग्जॉस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं, और बहुत सारे जो लोग उस कर्म को एग्जॉस्ट कराते हैं आपके साथ मिलके, मोस्टली वो एक्सप्लॉइट करते हैं, मोस्टली वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मोस्टली वो आपका लाइफ का पार्टनर होता है। कुंभ राशि वालों के रिश्ते वैसे भी अप्स एंड डाउन्स वाले होते ही हैं, पहले भी बता चुकी हूँ, ट्रांजिट में दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगी सो दैट आपको समझ में आए कि अब ज़्यादा कुछ है नहीं। कुंडली, ग्रह, नक्षत्र, दशाएं, एस्ट्रोलॉजर आपको क्या बताता है कि आपका भाग्य बदल देता है। वो भाग्य में जो लिखा है उसे एक्सेप्ट करने की कला सिखाता है, ठीक है। आप लड़ना छोड़ देते हैं, आधी तो आपकी एनर्जी लड़ने में ही जा रही है ना, आप लड़ना छोड़ देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है यार, मेरे पुराने जन्म का कर्म है, ठीक है, मुझे एग्जॉस्ट करना है, बात खत्म हो गई। रो के करूँ, हंस के करूँ, तो गले में पड़ा हुआ ढोल है, हंस के बजाऊँ कि रो के बजाऊँ, तो ठीक है मैं हंस के बजा लेता हूँ। ये फ़र्क आता है, और कोई फ़र्क ज़्यादा आता नहीं है। और जो भी कर्म है आपका संचित प्रारब्ध में जो है, उसको भुगत लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो यहाँ पे अपने आप में आपकी रीडिंग में 10 नंबर, 10 जो है 1 और 0 होता है, यानी कि एक चीज़ 0 हो रही है, एक चीज़ 1 नंबर से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होके एक सुंदर, सुखद, मृदु, क्योंकि रेवती अपने आप में सौम्य नक्षत्र है, मृदु है, और रेवती के अंदर और मीन राशि के अंदर शुक्र उच्च के होते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र डिवोशन के कारक हैं, शुक्र रिलेशनशिप के, पैशन के कारक हैं, रोमांस के कारक हैं, अच्छी चीज़ों के कारक हैं, लग्जरी जितना भी है, अच्छा टाइम, ठीक है, अच्छी चीज़ें, कंफर्ट, ये सब चीज़ों के कारक है, ब्यूटी, आपका जो स्पाउस है, शादी, इन चीज़ों के कारक हैं। तो वो भी अगर यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं तो हम मान के चल सकते हैं कि एक अच्छा कार्मिक साइकिल, एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। इवन कि ये बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, ये बहुत अच्छा दोस्त भी हो सकता है, कोई मेंटोर, टीचर, गाइड, काउंसलर भी आपकी लाइफ में आ सकता है, जो आपको फॉर टाइम बिंग आके बहुत अच्छी सलाहें दे, बहुत अच्छे से आपको आगे बढ़ने में मदद करे। प्रेम प्यार सब जगह से मुझे बहुत ही पुष्पित होते हुए, पल्लवित होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। करियर बहुत अच्छा है, मनी मैटर्स अच्छे हैं, सुलझेंगे, उलझाव में कहीं भी नहीं देख रही हूँ, सुलझाव की तरफ को जा रहे हैं। अच्छा जीवन है, गाइडेंस से भरा हुआ जीवन है। सबसे ज़्यादा अच्छी जो बात है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हुई है, ठीक है। एक्वेरियस की इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, क्योंकि शनि की राशि है, कर्म की राशि है, मोस्टली ध्यान जो है कर्म पे होता है, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या चाह रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, उस पर ध्यान नहीं होता है। लेकिन साढ़े साथी ने आपको जो है फाइन लेवल पे तैयार किया है यहाँ पे, और बहुत बहुत इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग की है। चीज़ें होने से पहले आप परसीव करते हैं। आप किसी कमरे में जाते हैं ना, वहाँ पे किस किस के मन में क्या क्या चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, आपको सब पता चल जाता है। मुझे बताइएगा क्या इस तरह की चीज़ें हुई हैं? तो बहुत अच्छे से। और यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी होती है कि पीसफुल रहने वाला है एनवायरनमेंट आपके पास में, क्लोजर आपको मिलेंगे, अल्टीमेट क्लोजर मिलेंगे, ग्रेसफुली आप एग्जिट कर पाएंगे चीज़ों को, ग्रेसफुली। यहाँ पे बहुत लोगों की शादियाँ हो सकती हैं, रोके हो सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकती है, लव लाइफ में नया प्रपोजल, इवन कि सेकेंड टाइम लव लाइफ शुरू होना, सेकेंड मैरिज होना, वो चीज़ें भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। ट्रांजिट में बता दूंगी क्यों सेकंड मैरिज, सेकंड लव लाइफ, सेकंड क्यों दिमाग में इतना आ रहा है, कार्ड क्यों इतना जोर दे रहे हैं उस चीज़ पे। पर बहुत बढ़िया है, हीलिंग होगी आपकी, हीलिंग यहाँ से भी है, हीलिंग यहाँ से भी है, हीलिंग यहाँ से भी है, और हीलिंग यहाँ से भी है। हीलिंग करना, हीलिंग सिखाना, सीखना, अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करना, हो ओपोनोपोनो प्रेयर करना, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। रिलीज़ करना अपने नेगेटिव इमोशंस को, जर्नलिंग करना, रेगुलर डायरी मेंटेन करना, आधी अधूरी चीज़ों को ना छोड़ना, आधी अधूरी चीज़ों को पूरा करना, फ्लेक्सिबल रहना, सेल्फ केयर करना, ठीक है। अपने पैरों की मसाज ज़रूर करें इस टाइम पे, हेड मसाज ज़रूर करें, साढ़े साथी की बहुत अच्छी रेमेडी होती है। और आधा अधूरा कुछ भी ना छोड़ें। इमोशंस अगर हैं तो उनको फुली डेप्थ में फील करें। आप लोगों की प्रॉब्लम कैप्रिकॉन्स और एक्वेरियस की यही होती है कि आपको ना इस तरह का जीवन दे दिया है भगवान ने कि आपको बहुत बचपन से ही सिखा दिया जाता है, परिवार ऐसा मिलता है, मदर ऐसी मिलती है, परिस्थितियाँ ऐसी मिलती है कि अपने इमोशंस को दबा लो। तुम्हारे इमोशंस को कैटर नहीं किया जाएगा, कंस्टेंटली शेम किया जाता है, कंस्टेंटली ब्लेम किया जाता है, और बाद में भी ब्लेम किया जाता है कि ये इंसान इतना कोल्ड हार्टेड क्यों है। अब बचपन से जिसको ट्रेन किया है कोल्ड हार्टेड होने के लिए, वो कोल्ड हार्टेड ही होगा ना। तो यहाँ पे शनि जो है वो दबे हुए इमोशंस, वो पुरानी चीज़ें, वो पुराना प्यार जो खो गया है। और बहुत बार ना गाइस ऐसा होता है कि सामने होता है सब कुछ,
56 भोग परोसी हुई थाली बिल्कुल सामने होती है और आप तैयार होते हैं खाने के लिए और बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक से कोई स्नैच कर लेता है उस थाली को और लाइफ बीत जाती है, फिर वो थाली नहीं मिलती है। ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ में? मुझे बताइएगा, मुझसे कमेंट किया कीजिए, मुझसे बातचीत किया कीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश होती है कि जवाब भी दूँ। तो बताइएगा किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे घर परिवार में बच्चा आना, बच्चे का सुख होना, बच्चे से सुख होना, उस तरह की चीज़ें हैं। घर बन सकता है, घर का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। कंस्ट्रक्शन अगर अधूरा पड़ा हुआ है तो शुरू हो सकता है इस टाइम पे। कुछ भी प्रोजेक्ट जो आपके अधूरे हैं वो इस टाइम पे पूरे हो सकते हैं। इनहेरिटेंस का कोई इशू है, प्रॉपर्टी का कोई इशू है, कोई लिटिगेशन है, किसी ने फ्रेम किया हुआ है, कोई छुपे हुए शत्रु हैं आपके आसपास इस तरह के, जो आपको जो है कोई केस आपके ऊपर इस तरह का लगाया हुआ है, छुप के वार करते हैं, उस तरह के सारे लोग भी सामने आएंगे। कोई छुपी हुई बीमारी है और कोई बहुत बुजुर्ग इंसान आपकी लाइफ में है जो बहुत बीमार है, वो रिलीज़ भी हो सकते हैं इस टाइम पे। और बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, खासकर एआई में अगर आप हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, टेक के डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। फॉरेन डिपार्टमेंट में काम करते हैं और रीलोकेशन का तो काफ़ी रहेगा इस टाइम पे। शनि का थीम ही रहेगा रीलोकेट करना, चीज़ों को रीलोकेट करना, लोगों को रीलोकेट करना, तो वो भी बहुत बहुत पॉसिबल है आप लोगों के केस में। एजुकेशन बाहर से लेना चाहते हैं, फ़ॉरेन से पढ़ना चाहते हैं, फ़ॉरेन से वापस आना चाहते हैं बहुत सारे लोग इस टाइम पे, वो भी आ पाएंगे। फ़ॉरेन जाना चाहते हैं वो भी जा पाएंगे। तो हर तरीके से ही बहुत अच्छा, बहुत फलदायी है। जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा थकान रहेगा, आपको एनर्जी का ड्रॉप रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल होना सिखाएंगे भगवान शनि, आपको लिबरेशन सिखाएंगे और लेटिंग गो सिखाएंगे, ईगो को छोड़ना सिखाएंगे। आपने ईगो को पकड़ लिया, अब ईगो को छोड़ना सिखाएंगे। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा आपकी कुटाई ना हो, ज़्यादा आपकी पिसाई ना हो, तो सरेंडर, एब्सोल्यूट सरेंडर, छोटा मोटा नहीं, एब्सोल्यूट सरेंडर यहाँ पर रिक्वायर्ड है। जो एब्सोल्यूट सरेंडर कर देंगे उनका ग्रेसफुल एग्जिट होगा नेगेटिव कार्मिक साइकिल से और अच्छे हेल्दी कार्मिक साइकिल उनके लाइफ में शुरू होंगे। लिबरेशन की राशि है मीन राशि और ये भी आपको मुक्त करता है रेवती नक्षत्र। लेकिन रेवती नक्षत्र का ऐसा स्वभाव है कि शनि अगर बाहर से आप पे प्रेशर डाल रहे हैं ना, तो रेवती नक्षत्र अंदर से प्यार से आपका पोषण करता है। इनके जो डीटी होते हैं वो पोषण से ही बना है, कि नर्चरिंग होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए बहुत अच्छा है, थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी, थोड़ी सी ग्रेस आपको मिलेगी। और यहाँ पे बात करते हैं, मैंने बोला था कि आप इस वीडियो को ना या तो अपने लगन से देखिएगा या फिर अपनी चंद्र राशि से देखिएगा। तो अगर आप इसको लगन से देख रहे हैं तो एक्वेरियस के लिए लगन में 11 नंबर राशि है, और अगर आप इसको चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहीं पे आपके चंद्रमा भी बैठे होंगे। बाकी सेम ही ट्रांजिट का चार्ट आप लोगों का बनने वाला है। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि शनि बैठे हैं दूसरे भाव में। दूसरा भाव कुटुंब का भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है, आपके जो खून के रिश्ते हैं, ब्लड के जो बॉन्ड्स हैं उनका भाव होता है, आपके फाइनेंस का भाव होता है। तो यहाँ पे आपका जो कर्म है, शनि कर्म है, कर्म फाइनेंस से जुड़ गया है। ये आपकी सेविंग्स का हाउस भी होता है। आप सेविंग्स कितनी कर पाएंगे, तो इस टाइम पीरियड में आप सेविंग बहुत अच्छी कर पाएंगे, क्योंकि शनि फालतू की चीज़ें करने नहीं देते हैं, खर्चा करने नहीं देते, दिखावा करने नहीं देते हैं। तो पैसा आपका जुड़ेगा, पैसा जो आपके पास आएगा वो जुड़ेगा। परिवार से भी पैसा मिल सकता है, इनहेरिटेंस से भी पैसा मिल सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पे 8वें घर को भी एक्टिवेट कर रहे हैं इस टाइम पे। इनहेरिटेंस से पैसा आना और इंश्योरेंस से पैसा आना, लॉटरी, शेयर सट्टा, इन जगहों से भी पैसा आना। खासकर अगर आप सीए हैं, एडवोकेट हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और डॉक्टर हैं और हीलर हैं, किसी भी तरीके से एस्ट्रोलॉजर हैं, ऑकल्ट का कोई काम करते हैं, साधना सिद्धि इस तरह की चीज़ें करते हैं। और 8वें घर के और कौन से काम होते हैं, सर्जिकल डिपार्टमेंट में है, सीए मैंने बोल दिया, वकील बोल दिया है। और एक और होता है मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करते हैं, एआई का काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं। तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है इस टाइम पे इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, क्योंकि शनि जो है 12वें भाव के मालिक है, लगन के मालिक हैं। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आप जो हैं इस काम को फॉरेन से रिलेटेड भी कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को फॉरेन में बेच भी सकते हैं, वहाँ से क्लाइंटेज भी ले सकते हैं। काम के रिगार्डिंग फॉरेन आपका टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पे जाना भी हो सकता है। अगर आप बाहर ही ज़मीन खरीदना चाहते हैं, वहीं घर खरीदना चाहते हैं, वहीं पे ही बसना चाहते हैं, पीआर चाहते हैं, तो इस टाइम पे पॉसिबल होगा। और यहाँ पे शनि 1, 2, 3 थर्ड एस्पेक्ट से देखते हैं आपके 4th हाउस को। 4th हाउस होता है आपकी मदर का। तो मदर के रिलेटेड कोई इशू हैं तो वो भी उभर के सामने आ सकते हैं। मदर एब्सेंट थी, मदर कोल्ड हार्टेड थी,
मदर बिटर थी, मदर एब्सेंट थी, मदर थी ही नहीं, बहुत बार होता है कि अर्ली डिमाइस ऑफ मदर हो जाता है, मदरलेस होते हैं बहुत सारे बच्चे। तो वो सारा दुख तकलीफ, वो जो कभी कहा नहीं गया, ठीक है, मदर को हमने पेडेस्टल पे बिठाया होता है हमेशा, हम नहीं बोलते हैं मदर और फादर के बारे में, हम अमूमन हर किसी के बारे में ही बात कर लेते हैं सिवाय अपने पेरेंट्स के। इंडिया में अभी हम प्लेटफॉर्म तैयार नहीं कर पाए हैं कि खुल के हम अपने दिल की बात कर पाएँ, क्योंकि पेरेंट्स को तो सबने ऐसा माना हुआ है कि भगवान है। अगर तुम पेरेंट्स की बुराई कर रहे हो और अगर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से भी प्रॉब्लम है ना, तो भाई फिर तुम में प्रॉब्लम है, तुम अपना देखो। तो जो दो रिश्ते होते हैं ना, तो पेरेंट्स की बुराई करने पे, बुराई क्या सच्ची बात कहने पे, वो दो रिश्ते भी आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो इस टाइम पे क्या होगा कि वो जो कमी रही है ना जीवन में पोषण की तो वो आप रिक्वायर करेंगे, इस टाइम पे रिक्वायरमेंट होगी आपको। वो उभर की चीज़ें याद आएंगी, मदर पार्शियल थी, आपको आपका हिस्सा नहीं दिया, आप पे ध्यान कम देती थी, या मदर नार्सिसिस्टिक थी, बहुत बार होती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर है ना, तो वो उभर के सामने आएंगी। पुरानी चीज़ें, पुराना बिट्रेयल, पुरानी चीटिंग, वो याद आ सकती हैं। और शनि यहीं पे जो है कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं, नया घर दे सकते हैं। शनि क्योंकि मनी है, जब आपके पास पैसा है तो आप घर खरीदें, चाहे गाड़ी खरीदें, चाहे घर को बड़ा करें, ठीक है, चाहे एक घर है दूसरा लें, वो आपकी मर्जी है। बेसिकली तो आज के टाइम पे हमारे पास पैसा होना चाहिए। और शनि यहाँ पे ना 7, 8, 9, 10, सो 10 से ना आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, 10th एस्पेक्ट से। और यहाँ पे क्या है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट का हाउस होता है। तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, चाहे वो शादी करने की है, दूसरी शादी करने की है। हाँ, दूसरी शादी में अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में मैं भूल जाऊँगी। आपकी जो पहली शादी होती है ना, मैंने बोला था एक्वेरियस की शादी में प्रॉब्लम होती है, खासकर पहली में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्वेरियस है शनि की राशि, यहाँ पे 11 नंबर एक्वेरियस है, ठीक है। ये आप हैं, ये आपका सेल्फ है, और ये है आपका पार्टनर। और पार्टनर कौन है? सिंह राशि। वो किसकी राशि है? वो सूर्य की राशि है। तो पहली बात तो पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग होता है। पार्टनर नार्सिसिस्टिक भी हो सकता है। पार्टनर में ये होता है कि मैं एक राजा हूँ, डोमिनेटिंग हो सकता है, और ईगो बहुत ज़्यादा होता है सिंह राशि वालों में खासकर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि इन वजहों से कुंभ राशि वालों के रिलेशन ख़राब हो जाते हैं अपने पार्टनर के साथ में। तो एक तो ये चीज़ है। तो पहली शादी में तो अमूमन उठापटक रहती ही है। तो जिन लोगों की शादियाँ टूट चुकी हैं, किसी वजह से स्पाउस की डेथ हो चुकी है, या अब रिलेशन नहीं है, अलग रहते हैं, तो उनकी लाइफ में ना ये दूसरी शादी वाला हाउस होता है, क्योंकि ये पहली शादी की डेथ, और फिर उसके बाद में ये दूसरी शादी। तो दूसरी शादी वाले हाउस को एक्टिवेट किया हुआ है शनि ने। इसलिए मैंने बोला था कि दूसरी शादी होने के, दोबारा प्रेम प्यार आपकी लाइफ में आने के बहुत चांसेस बनते हैं इस टाइम पे। तो रिश्ते हो सकते हैं, रोके हो सकते हैं, सगाई हो सकती है, इवन कि अगर इस तरह की चीज़ें नहीं है तो कम से कम लाइफ में कोई प्रपोजल तो आ ही सकता है। सेकंड इनिंग शुरू करने का बहुत अच्छा है। ये आपका फैमिली है, और तो फैमिली बिजनेस से पैसा कमाना, फैमिली के बिजनेस से पैसा मिलना, मदर के थ्रू पैसा मिलना, ससुराल पक्ष से पैसा मिलना, अपना हिस्सा मिलना, बेसिकली इनहेरिटेंस मिलना, प्रॉपर्टी मिलना यहाँ से, और इच्छाओं की पूर्ति होना यहाँ पे। और ये बड़े भाई बहन, रिश्तेदार और भाई बहन जैसे दोस्त जो होते हैं लाइफ में, वो होते हैं। सोशल सर्कल होता है, एक्वेरियस का सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा होता है, वो और बड़ा हो सकता है। बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना हो सकता है, ठीक है। काम बढ़ सकता है इस टाइम पे, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बहुत अच्छी, और बिज़नेस एक्सपैंड हो सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ना आप लोगों का रहेगा कि आप कोई साधनाएं करें, सिद्धि करें, मंत्र का जाप करें। तो यहाँ पे अगर आप मंत्र का जाप करना चाहते हैं ना, तो आप करिएगा ओम पूषणे नमः। जब तक रेवती नक्षत्र में है शनि, ओम पूषणे नमः। पूषण जो है, पुषाण जो है, मैंने बताया है डीटी होते हैं रेवती के, तो ये मंत्र आपके लिए हो सकता है। उसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनकी चैंटिंग आप कर सकते हैं। सबसे सिंपल होता है पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, क्योंकि शनि, राहु, केतु, मंगल ये सब जो हैं शिष्य हैं भगवान शिव के। इसके अलावा क्योंकि आप एक्वेरियस भी हैं, 7.5 भी चल रही है, और शनि का जो ब्रेसलेट होता है, और खासकर इस टाइम पे जब शनि रेवती नक्षत्र में है, तो बहुत अच्छा है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनिएगा। ये आपकी हेल्थ को भी ठीक रखेगा, ये आपकी वेल्थ को भी ठीक रखेगा, प्रोस्पेरिटी भी अच्छी आएगी, सब कुछ मृदु और सौम्य भी होगा, सात्विक भी आपको रखेगा। और जो एक स्पिरिचुअल हाइट्स होती है ना इंसान की स्पिरिचुअल हाइट पे जा रहा है, ठीक है, और इमोशनल डेप्थ को फील कर रहा है, और थोड़ा सा उसको ये भी बोलते हैं क्या बोलते हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग। हो सकता है आप में से किसी ने की हो, तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करना चाहते हैं,
उस तरह की चीज़ें, कुंडलिनी अवेकनिंग, क्योंकि आपका 8th हाउस अभी एक्टिवेटेड है। 8th हाउस जो है इन्हीं सब चीज़ों के लिए होता है, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, आपकी हीलिंग है, रेकी है, आपकी जनरेशनल ट्रॉमा है, आप उनकी हीलिंग करते हैं, DNA हीलिंग करते हैं। तो इस तरह के प्रोफेशन में भी आप जा सकते हैं। और जिन लोगों की शनि की ये दूसरी साढ़े साती है, उनके लिए प्रोफेशन में शिफ्ट आएगा, चेंज नहीं आएगा, शिफ्ट आएगा। जगह चेंज हो सकती है, उस तरह से शिफ्ट आ सकता है, डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, करियर का फील्ड ही चेंज हो सकता है, जगह तो कम से कम चेंज होगी यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से शनि जो हैं आपको आउटलुक करेंगे, इस टाइम पे देखेंगे, मुक्त करेंगे उन चीज़ों में से जहाँ जहाँ आप मैच्योर हो चुके हैं। जहाँ जहाँ आप मैच्योर नहीं हुए, रिपीट कराएंगे अगेन उसी साइकिल को, आप करते रहिए, आपकी मर्जी है। रियलिटी चेक देंगे आपको, प्रैक्टिकल रखेंगे आपको। इस टाइम पे आपको एक चीज़ ज़रूर होगी, पैसा आप बना लेंगे, प्रॉपर्टी आप खड़ी कर लेंगे, चीज़ें ठीक होंगी, मटेरियलिस्टिक इच्छाएं जो हैं पूरी हो जाएंगी, शादी करना चाहेंगे शादी हो पाएगी, ये सब चीज़ें हो पाएंगी। कोर्ट केसेस लिटिगेशन में से निकलना चाहते हैं वो भी हो पाएगा, विदेश जाना चाहते हैं वो भी हो पाएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर रहेगी, जैसे होता चोले दामन का साथ, इन सब चीज़ों के साथ साथ में चुपचाप आपके साथ में ना एक इंटेंस साइकोलॉजिकल लोनलीनेस, मन के लेवल पे, मतलब बाहर सब कुछ होंगे, एक इंसान भीड़ में भी अकेला होता है ना, वो रहेगा। तन्हाई कैसी है ये तन्हाई, वो वाला सॉन्ग मुझे एकदम से याद आया कि मतलब भीड़ के अंदर एक इंसान अकेला हो जाता है ना, वो चीज़ें। इंटेंस, इंटेंस मतलब इंटेंस है, यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं, इंटेंस साइकोलॉजिकल लोनलीनेस, यानी कि चुप रहता है इंसान। चुप वैसे भी आप काफ़ी हो गए हैं, और इस टाइम पे आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें किसी भी तरह से, या कम से कम वॉक करें रेगुलर, वो बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी कर लें, बहुत अच्छी बात है। शनि चालीसा करना चाहते हैं वो करें, हनुमान चालीसा करना चाहते हैं वो करें, पर कुछ ज़रूर करें इस टाइम पे, ऐसे हाथ पे हाथ रख के मत बैठें। और यहाँ पे साढ़े साती के लिए सातमुखी रुद्राक्ष होता है। सातमुखी रुद्राक्ष वैसे भी बहुत अच्छा होता है, महालक्ष्मी जी के लिए होता है, और भगवान शिव का तो है ही रुद्राक्ष, और शनि भगवान के लिए होता है। तो बेसिकली इस टाइम पे ये आपके लिए वरदान है अगर आप इसको पहन लेते हैं। और साढ़े साती ही नहीं, कोई भी इसको पहन सकता है जो थोड़ा सा बड़े लेवल पे पैसा कमाना चाहता है, और भगवान शिव की एक चाहता है अनुकंपा, ब्लेसिंग अपने ऊपर, तो वो इसको पहन सकता है। किसी भी चीज़ में फंसे हुए हैं ना, कर्ज में फंसे हुए हैं, मुकदमे में फंसे हुए हैं, किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, किसी इंसान के साथ नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ग्रेसफुली शनि रेवती नक्षत्र के अंदर जब आएंगे आपको उन चीज़ों में से निकालेंगे। यहाँ पे गाइस, ये आप अगर और जानकारी लेना चाहते हैं रुद्राक्ष के लिए या फिर क्रिस्टल्स के लिए, या आप इनको परचेज करना चाहते हैं, प्रोसीजर जानना चाहते हैं, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस का प्रोसीजर आप जानना चाहते हैं, टैरो की कंसल्टेशंस या फिर एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशंस, तो दोनों ही के लिए क्या रहेगा, एक नंबर ऊपर डिस्प्ले कर दूंगी मैं, मोबाइल नंबर, उसको सेव कीजिएगा, वहाँ पर व्हाट्सएप करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको विदिन 24 आवर्स हमारी कोशिश होती है कि टीम आपकी क्वेरी का जवाब दे दे। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस इस टाइम पीरियड में, क्योंकि अकेलापन, स्ट्रेस, एनर्जी ड्रॉप, आलस इस टाइम पे ही आपको रहने वाला है। और शनि क्योंकि आपके लग्नेश भी बनते हैं और यहाँ पे 12वें हाउस के स्वामी भी बनते हैं, तो एक आइसोलेशन में रहना, कम बोलना और हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहना, ये जो है ना, ये आपके वो होते हैं बुजुर्ग, आपके बुजुर्ग यहाँ से देखे जाते हैं। तो ये हाउस एक्टिवेटेड है डायरेक्ट शनि की दृष्टि से, तो कोई बुजुर्ग जो घर में है उनकी वजह से हो सकता है वो हॉस्पिटलाइज होते हों, बार बार बीमार हों बहुत टाइम से, वो भी मुक्त होना चाह रहे हैं। अब आपकी भी बस हो चुकी है, तो यहाँ पे मुक्ति उनकी सुनिश्चित करता है ये ट्रांजिट। और यहाँ पे बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। रीडिंग अगर अच्छी लगी है, इस तरह की सेम चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो कमेंट में आप साझा भी कर सकते हैं। हाइप का ऑप्शन आए तो हाइप कीजिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर भविष्य में भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं। इस जानकारी को सिर्फ अपने तक ना रखें, किसी और को जानते हों तो उनको भी साझा करें और उनको भी चैनल से जुड़ने का मौका दें। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।